बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मी शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले और आज हम लोग जिनका जन्म दिवस मना रहे हैं परम पूज्य माता वीरांगना फूलन देवी जी एवं हमारे समाज में समय पर जन्मी तमाम वीरांगनाओं को और समस्त संतों महापुरुषों को श्रद्धा के समान अर्पित करते हुए मंच पर मंचासीन सभी अतिथियों को हृदय से वंदना अभिनंदन सादर नमोबुद्धाय और भक्ति जी को बंदना करते हुए आप सभी साथियों को सादर नमोबुद्धाय और मैं हृदय से आभार करता हूँ हमारे बीच में बढ़ जाकर हिस्सा ले रही है हमारी माताएं बहनें। मैं अपने भाइयों से निवेदन करता हूँ कि माताओं बहनों के लिए पर छोटा मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी को एक बात सिर्फ बताएंगे। अभी कल था रक्षाबंधन। साथियों, दादा साहब एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने बिना राखी बंधवाए पूरे भारत देश नहीं पूरे विश्व की रक्षा की है। आप लोग सोचो समझो आखिर इस रक्षाबंधन के पीछे है क्या? वाकई में इसे बुद्ध के धर्म में रखा शुद्ध कहा जाता था जिसको केवल भंते जी के हाथ में बांधा जाता था। जब बौद्ध भिक्षु जो है भिक्षु के रूप में बुद्ध के धर्म को अंगीकार करते थे उस समय इस रखा शुद्ध को जिसे पानी में रखा शुद्ध कहा जाता है। और ये आपको हर साल रक्षाबंधन के रूप में याद दिलाया जाता है। एक बात राजा बली की कहानी आप लोगों ने सुना होगा। जैन बद्ध राजा बली राजा दानवेंद्र महाबला जैन बली राजा दानवेंद्र महाबला तेन काम प्रतिपद्धामि रक्षे माचल मतलब जिस तरीके से मैंने राजा बली को बंधक बनाया आज उस तरीके से आप आ गया था। तो आज उस कलावा को कतलावा के नाम से हम लोग जानते हैं। उस कलावे के अंदर एक राज छुपा हुआ था कि आपकी संतानें हथियार नहीं इकट्ठा करेंगी, आपकी संतानें शिक्षा नहीं इकट्ठा करेंगी, आपकी संतानें राज नहीं करेंगी, आपकी संतानें नौकरी नहीं करेंगी। ये विष्णु महाराज ने बांधते समय बली राजा के हाथ में एक संदेश दिया था। इसलिए मैं बड़ी बहनों से निवेदन करता हूँ कि आज आप लोग अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ क्योंकि आपके रक्षाबंधन को छोड़ने की बात लेकर रहा हूँ। आप इस रक्षाबंधन को छोड़ करके उसी रक्षाबंधन के दिन आप जितने भी राखी मिठाई जो खरीद करके अपने एक भाई को बांधती खिलाती है आप उतने की कापी किताब पेन से लेकर के अपने सैकड़ों भाइयों को गाँव में बांटने का काम करें। जिस दिन हमारा समाज से ठीक होगा उस दिन हमारे समाज में डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बनेंगे और MP MLA विधायक सांसद चीफ मिनिस्टर PM बनेंगे तब आपका राज आएगा। आपके बीच में इतिहास गवाह है। मैं बड़े भाई भीमराव जी को कभी चेहरे से नहीं पहचानता था, मैं फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से जानता था। जैसा कि आपने देखा रायबरेली में अर्जुन हत्याकांड होता है और आपके समक्ष बैठे हुए बड़े भाई देवेंद्र भीमराव जी आप सबके लिए जेल जाते हैं, आप सबकी लड़ाई लड़ते हैं। आपकी लड़ाई क्यों लड़ने के लिए समाज के बीच में आए? क्योंकि ये एक शिक्षित व्यक्ति है, इनको पता है कि हम अपने समाज को कैसे आजाद करा सकते हैं। लेकिन भाइयों आज मनुवादी सामंतवादी सरकारों द्वारा हमारे बड़े भाई को ही जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था उसको जेल में डाल दिया गया है। एक बार ऐसे भाई का तालियों से स्वागत करिए जो आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है। साथ ही हमारे पुराने मित्र बड़े भाई हनुमान अम्बेडकर जी और बड़े भाई अरुण यादव जी और इस मंच पर मंचासीन बड़े भाई बालेंद्र यादव जी
जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, आपको हृदय से वंदना अभिनंदन करता हूँ। और खड़े भाई हनुमान, मैं हृदय से एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, अनगिनत बार हृदय से वंदन करता हूँ। हमारी मुलाकात उस समय हुई थी जब ये हाथ से कलावा हटाओ एक आंदोलन चला रहे थे। हम उसको आंदोलन ही मानते हैं। पथराव में भाई साहब गए थे और इस कलावा के विषय में पता करके सभी भाइयों के हाथों से कलावा काटने का काम कर रहे थे। एक बार इन सभी भाइयों के लिए जोर करता है। और आज के आयोजक एवं राष्ट्रीय संस्थापक निषाद एकता मिशन के बड़े भाई डॉक्टर राम कुमार निषाद जी को भी मैं हृदय से वंदना अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आपको एक जानकारी दे दे रहा हूँ। लॉकडाउन में जब कोरोना काल में माननीय कांसीराम साहब का इतिहास पढ़ा रहा था, तो मैंने उस समय देखा कि माननीय कांसीराम साहब ने पूरे सृष्टि और ओबीसी समाज को एक मंच पर लाने का काम कैसे किया था। माननीय कांसीराम साहब के जमाने में एक ड्रामा चलता था भंडार जिसमें जो है जिस तरीके से हमारे देश पर आर्यों ने राज किया उसको दिखाने का काम किया जाता था। और मैंने उस लॉकडाउन में महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के एक विद्युत ड्रामा कंपनी और विद्युत रोजगार ग्रुप का जो है निर्माण किया है, जिसके माध्यम से आज हम बहुजन समाज के सभी महापुरुषों का इतिहास दिखाने का काम करते हैं। और जिसके डायरेक्टर हमारे बीच में सत्य ज्योति गौतम बैठे हैं, मैं उनका भी हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूँ। नमो बुद्धाय।